लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई। लोकसभा का यह स्पेशल सत्र 3 दिन तक चला। प्रियंका गांधी थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। महिला आरक्षण बिल पर अपना पक्ष रखेंगी। सरकार पर बोल सकती हैं हमला। दोपहर 12:30 बजे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस महिला आरक्षण संशोधन बिल पर होगी। महिला आरक्षण बिल के गिरने पर विपक्ष हो सकती है हमलावर। संसद भवन में विपक्ष की बड़ी बैठक हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक का आयोजन किया। सोनिया गांधी प्रियंका गांधी बैठक में मौजूद रही। टीएमसी, एनसीपी, सीपीएम के नेता भी हुए शामिल। एनडीए महिला सांसदों का विरोध प्रदर्शन। महिला आरक्षण से जुड़े बिल गिरने पर एनडीए महिला सांसदों का प्रदर्शन हुआ। संसद परिसर में एनडीए महिला सांसदों ने प्रदर्शन किया। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक। कैबिनेट से पहले सीसीएस की होगी बैठक। पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा संभव। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो सका। बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि विरोध में 230 वोट डाले गए। संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत यानी 352 वोट हासिल करना जरूरी था। मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में यह पहला बिल था जो सदन में पास नहीं हो सका। संविधान के 131वें संशोधन पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, हम महिला विरोधी नहीं है। इसकी आड़ में सरकार ने एक और संशोधन पेश किया, महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन बिल पर हमला बोला। कहा विपक्ष ने तय कर रखा था कि महिलाओं को लोकसभाओं में कभी पहुंचने नहीं देंगे। विपक्ष नहीं चाहता कि महिलाएं आगे आएं, लेकिन हम अपना हक लेकर रहेंगे। महिला आरक्षण पर बोली है प्रियंका गांधी, ओल्ड वुमेन बिल लाए, फिर देखेंगे कौन एंटी वुमेन है। संविधान का 131वां संशोधन बिल पास नहीं होने पर बोले हैं सपा सांसद रामगोपाल यादव। कहा यह बिल 2023 में पास हो गया था, इसमें संशोधन करने की क्या जरूरत पड़ गई। सारी दुनिया जानती है चुनाव की वजह से यह कराया जा रहा है। उनका मकसद राजनीतिक था। हैदराबाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एन रामचंद्र राव हाउस अरेस्ट हुए। महिला बिल पर विरोध करने पर बीजेपी ने सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ का किया था ऐलान। सीएम आवास घेराव का आह्वान करने वाले रामचंद्र राव को पुलिस ने घर पर रोका। महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने पर बोले हैं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू। कहा इस बिल का संसद में गिरना देश के लिए काला दिवस है। लखनऊ में कांग्रेस और सपा ऑफिस घेरने निकले विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। महिला आरक्षण संबंधी विधेयक लोकसभा में गिरने के बाद विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने विरोध जताया। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिरने के बाद सड़क पर पहुंची सियासी लड़ाई। बीजेपी आज से देश भर में शुरू करेगी विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शन में एनडीए के सभी सहयोगी दल भी शामिल होंगे। अमित शाह ने महिला आरक्षण बिल गिरने पर चेतावनी दी है। कहा जनता इसका जवाब देगी। अमित शाह ने कहा विपक्ष ने महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी की है। आज तमिलनाडु के कोयंबटूर में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। विधानसभा चुनावों प्रचार में बीजेपी के लिए वोट मांगेगी। तमिलनाडु में बीजेपी ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदायों के बीच पकड़ मजबूत करने में जुट गई है। तमिलनाडु की राजनीति में भगवा लहर पैदा करने की कोशिश के रूप में पीएम का यह दौरा देखा जा रहा है। राहुल गांधी आज तमिलनाडु में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अलग अलग प्रचार करेंगे। राहुल गांधी रैलियों के जरिए वोटरों को साधेंगे और कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार अंतिम दौर में पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम योगी आज 2 जनसभाओं और 1 रोड शो का आगाज करेंगे। योगी आदित्यनाथ कूच बिहार और जलपाईगुड़ी में रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वो बांकुरा में भी रोड शो करेंगे। बीजेपी ने प्रचार के अंतिम दौर में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का आज बंगाल का चुनावी दौरा है। बंगाल के झारखंड में लगे जिलों में सोरेन दंपत्ति अगले 3 दिन टीएमसी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगेगी। यूपी के नोएडा में वेतन बढ़ोतरी को लेकर हुए श्रमिकों के प्रदर्शन का असर। योगी सरकार ने न्यूनतम दरों में बढ़ोतरी की है। न्यूनतम मजदूरी में 2000 से 3200 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा 2026 का आज से शुभारंभ हो गया। हरिद्वार से सीएम पुष्कर सिंह धामी श्रद्धालुओं के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उत्तराखंड सरकार ने इस साल की 4 धाम यात्रा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। भीड़ प्रबंधन के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग और स्लॉट आधारित सिस्टम लागू किया गया है। देश के अलग अलग शहरों से हज यात्रियों का पहला जत्था आज रवाना होगा। दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, लखनऊ, हैदराबाद और कोलकाता सहित कुल 17 एम्बार्केशन पॉइंट से हज यात्रियों का पहला जत्था सऊदी अरब के लिए उड़ान भरेगा।
उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। हाईटेक मॉनिटरिंग सिस्टम की हुई शुरुआत। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक पूरे यात्रा रूट पर होगी कड़ी नजर। स्पेशल कंट्रोल रूम का निर्माण हुआ। निगरानी को मजबूत करने के लिए रूट पर लगाए गए हैं 360 डिग्री कैमरा। केदारनाथ हाईवे और मंदिर कैंपस पर लगभग 90 एक्स्ट्रा कैमरा लगाए गए हैं। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में हुई भस्म आरती। भव्य आरती में शामिल हुए हजारों भक्त।